ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने अब जो प्रोजेक्ट शुरू करना है, सॉरी, हम लोगों ने जिस चीज़ पर लेक्चर शुरू किया ना, लारावेल है। तो आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि लारावेल किस तरीके से हमारे पास हम ग्लोबली उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, फिर किस तरीके से हम लोग उसमें प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, उससे रेलिवेंट किन किन और हमें सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत पड़ेगी, वो सारी की सारी चीज़ें आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है। सबसे पहले लारावेल को इंस्टॉल करने से पहले हम लोगों को एक तो चाहिए जैम्प। जैम्प आपके पास ऑलरेडी मौजूद है या नहीं है, तो आप ये ऐप डाउनलोड लिखेंगे और जैम्प की साइट पर चले जाएंगे। आप वहीं से डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। ये हमारे पास जैसे मौजूद है। ठीक है। सेम इसी तरह उसके बाद आपको कंपोजर चाहिए। ये भी लिंक ऑलरेडी मैंने एक डॉक फाइल बना रहा हूँ, साथ के साथ वहां पर मैं आप लोगों को प्लेस करके दे दूंगा, वरना गूगल पर आप लोग लारावेल कंपोजर लिखेंगे तो इसी पर आ जाएंगे आप लोग। ये साइट मौजूद है। यहाँ से ये कंपोजर सेटअप डॉट एक्स इस पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है। ये हमारे पास सेटअप इंस्टॉल हो रहा है, डाउनलोड हो रहा है। आप इस तरीके से डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट हमें गिट चाहिए। गिट इसलिए कि वो कमांड्स हम लोग लिखें ताकि वो वहीं पर मौजूद रहे और कभी भी वो लॉस ना करे, उसके लिए हमें गिट की जरूरत पड़ती है। ठीक है। गिट भी एक टर्मिनल है, कमांड प्रॉम्प्ट है। इसका फायदा हमें जस्ट यही है कि हम लोग से जितनी भी कमांड्स लिखेंगे वो सारी रिमेम्बर रखेंगे, तो कल को हम कमांड भूले ना तो वहां पर वो सारी की सारी मौजूद रहेंगी। ठीक है। वैसे तो कमांड प्रॉम्प्ट भी मौजूद है, उससे भी हम कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जनरली अब जो हम यूज करेंगे वो हमारा गिट ही यूज करेंगे। ठीक है। गिट पर मैं आप लोगों को साथ के साथ दिखाऊंगा किस तरीके से हम लोग कमांड पास आउट कर। ओके। ये तीन सॉफ्टवेयर्स की जरूरत है। लास्ट वन दैट इज VS कोड, वो भी हम लोग डाउनलोड कर लेंगे। VS कोड को भी, ये हमारे पास VS कोड को डाउनलोड करने की हमारे पास जगह है, यहाँ से हम लोग डाउनलोड कर लेंगे। ओके। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि लारावेल को हम ग्लोबली कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले मैं CMD ओपन करूंगा। CMD ओपन करने के बाद ये हमारे पास ये कंपोजर ग्लोबल रिक्वायर्ड लारावेल लारावेल, ये आप लोग यहाँ पर आकर जैसे पेस्ट करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो इंटरनेट का होना बड़ा जरूरी है। ये आपके पास कुछ देर में इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे पास हमारे लारावेल की फाइल्स है, क्योंकि ऑलरेडी मैं पहले से इंस्टॉल कर चुका हूँ, दैट्स वाई ये इतना हुआ है, वरना आपके पास 3 से 4 मिनट लेगा। अब आप लोगों को लारावेल का वर्जन चेक करना है तो लारावेल -B करके देख लेंगे, इसका मतलब है ये चल रहा है हमारे पास। अब इसमें कुछ हेल्प भी सामने मौजूद है जिससे वो आप लोगों को बताएगा कि किस किस तरीके से, लाइक अवेलेबल कमांड्स हमारे पास, कंप्लीशन, हेल्प, लिस्ट, न्यू, इस तरीके से वो आगे लिखा हुआ लिस्ट ऑफ कमांड्स। लारावेल लिस्ट लिखेंगे तो लिस्ट ऑफ कमांड आ जाएंगे, जैसे मैं लिखता हूँ लारावेल लिस्ट, तो ये लिस्ट ऑफ कमांड्स हमारे पास आ गई। इसी तरह लारावेल और हेल्प, तो ये हमारे पास हेल्प के लिए आ जाएंगी। ओके। तो हमारा लारावेल इंस्टॉल हो गया। अब लाइक मैं क्या करता हूँ, प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक तो एक मेथड ये है, अगर ग्लोबली आप इंस्टॉल ना करें उसके लिए हम लोग ये कमांड लिखते हैं डायरेक्टली। कमांड प्रॉम्प्ट में जहां भी मैं लिखने जा रहा हूँ कंपोजर, जो हम ये जो गिट कंपोजर जो इंस्टॉल करेंगे ना, इसी वजह से ये कमांड एक्टिव हो जाती है हमारी। तो हम लिखेंगे कंपोजर, उसके बाद क्रिएट प्रोजेक्ट, क्रिएट प्रोजेक्ट के बाद हम क्या लिखेंगे, लारावेल, फिर फॉरवर्ड स्लैश, और फिर उसके बाद फिर लारावेल, फिर आपका जो भी आपने लारावेल का प्रोजेक्ट का नाम रखना है वो आप लोगों ने उसको वहां पर रखेंगे। ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, उस फोल्डर का नाम हम रख लेते हैं लाइक ABC। ठीक है। फोल्डर बन गया, हम ABC ऑलरेडी मौजूद है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ BSCS फिफ्थ। ओके। ये हमारे पास फोल्डर बन गया। अब इसमें टर्मिनल ओपन करना है। एक तो मैं तरीकाकार ये राइट क्लिक करेंगे, यहीं से ये देखिए गिट का ऑप्शन आ जाएगा जैसे आप इंस्टॉल कर चुके होंगे, तो ये यहाँ पर गिट बैश आ गई। अब यहाँ पर मुझे प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है, यहाँ भी मैं कमांड लिख सकता हूँ। सेकंड वन मेथड क्या है, आप लोग VS कोड में इस फोल्डर को ओपन कर लेंगे। मैं राइट क्लिक करता हूँ और उसमें जाकर फाइल में जाकर मैं न्यू विंडो में चला जाकर ना वहां से फोल्डर ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि पीछे मैंने ऑलरेडी एक लारावेल का प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है ताकि हम लोगों का टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। ठीक है। ये हमारे पास एक ये फाइल अवेलेबल है और एक लारावेल की ये हमारे पास आ गई है।
अब इसमें मैं ओपन फोल्डर करता हूँ, वही हमने जो अभी बनाया था बी एस सी एस के नाम से, डेस्कटॉप पर बी एस सी एस फिफ्थ, इसको सिलेक्ट फोल्डर को मैं ओपन कर लूंगा। ठीक है। अब मैं टर्मिनल यूज करना चाहूँ तो मैं इसका टर्मिनल भी यूज कर सकता हूँ। इधर से जाऊंगा टर्मिनल पर, न्यू टर्मिनल, तो ये डायरेक्टली मुझे उसी फोल्डर के टर्मिनल में ओपन कर देगा। यहाँ लिखना चाहे आपकी मर्जी, यहाँ लिखना चाहे आपकी मतलब। ठीक है। बेस्ट ये है कि आप प्रोजेक्ट क्रिएट और प्रोजेक्ट को स्टार्ट करें वो इस टर्मिनल से करें। बाकी जितनी भी कमांड जो फर्दर हम लोग पढ़ेंगे वो गेट पे कर सकते हैं। ठीक है। अब नया प्रोजेक्ट आप लोगों को जो क्रिएट करना हो वो लारावेल न्यू, ठीक है, जो भी प्रोजेक्ट नाम रखना है, लाइक मैं लिख देता हूँ बेसिक। मैं क्रिएट करना शुरू कर देता हूँ। ये देखिए लारावेल की हमारे पास कमांड आ गई, ये उस प्रोजेक्ट को क्रिएट कर रहा है। ठीक है। सेम इसमें भी कर सकते हैं हम लोग। मैं यहाँ पर भी लिखता हूँ लारावेल न्यू बेसिक टू। अभी वो इंस्टॉल हो जाए, फिर इसके बाद हम इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। उसकी 112 फाइल्स मौजूद हैं, वो सारी फाइल्स को इंस्टॉल करेगा यहाँ पर, ताकि हमारा ये देखें ये फोल्डर्स बन रहे हैं, इन सारों के अंदर हमारे पास आ जाए। तो इस तरीके से हम लारावेल को इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये कमांड भी मैं साथ के साथ यहाँ पर भी ऐड कर देता हूँ। डॉक फाइल में इंस्टॉल हमारे पास ऐड नहीं है। मेथड ये ऊपर खड़ा है कि एक इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम लोग, लारावेल न्यू आपका प्रोजेक्ट नेम, जो भी आप लिखना चाहें। ठीक है, ख्याल कीजिएगा स्पेस ना दीजिएगा। ओके। तो ये दो मेथड है जिससे आप बनाना चाहें। अगर आप बस ग्लोबली इंस्टॉल नहीं करना चाहते तो इसको यूज कर लें। अगर आपने ग्लोबली इंस्टॉल किया तो फिर आप इसको यूज कर सकते हैं। ओके। तो ये यहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है। अब जब तक इंस्टॉल होता है, ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल करके रखा हुआ है एल वी एल फोल्डर के अंदर हमारा। इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, ये हमारे पास मौजूद है। ठीक है। माय प्रोजेक्ट के नाम से हमारे पास आ रहा है। यहाँ पर हमारे ये कुछ फोल्डर्स अवेलेबल होते हैं। इन फोल्डर्स में फिलहाल हमारा जो यूज है ना, एक तो ऐप के अंदर HTTP का फोल्डर और उसके अंदर कंट्रोलर है, उसका हमें यूज करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि लारावेल हमारा MVC हमारा फ्रेमवर्क मौजूद है। ठीक है, मॉडल व्यू कंट्रोलर। ओके। तो उसके अंदर हमारे पास दूसरा जो मौजूद है, वो हम लोगों ने रिसोर्सेज का फोल्डर खोलना, जिसमें हमने व्यू के फोल्डर में जाना है। एक फोल्डर हमें ये यूज आएगा, फिलहाल हमें ऐप के फोल्डर की जरूरत नहीं है। हमें रिसोर्सेज का फोल्डर ओपन करना है, और हमें राउट्स का। इसके अंदर से दो फाइल, एक है वेब डॉट पी एच पी। ठीक है। वेब डॉट पी एच पी ये हमारे पास हमारी राउटिंग देती है। ये राउटिंग क्या होता है, वो वेबसाइट्स पर आपके जो यूआरएल्स होते हैं ना, जैसे ये देखिए ये एक यूआरएल मौजूद है। ठीक है, इसी तरह एक यूआरएल बनाते हैं हम लोग। वो यूआरएल क्या बनेगा, उसकी बेस पर कौन सा पेज हिट होगा, ये सारी की सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है। अब लारावेल को स्टार्ट करने के लिए PHP आर्टिसन और रन सर्व हम लोग लिखते हैं, जिसके जरिए से हम लोगों का प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है। ये रहा। ठीक है। बट इससे पहले ये देख लेना है कि आप एग्जैक्ट उस फोल्डर में मौजूद हो। अगर फोल्डर में मौजूद नहीं है, उससे पिछले प्रीवियस फोल्डर में हम बैठकर ही प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, तो डेफिनेटली वो एक फोल्डर पीछे मौजूद हो, तो आप CD वही प्रोजेक्ट नेम लिखेंगे तो वो वहां पर मूव कर जाएगा। लाइक देखिएगा, अभी इस वक्त यहाँ टर्मिनल पर भी नजर आ रहा है कि मैं कहाँ पर मौजूद हूँ, LVL के अंदर। अब LVL तो बाहर है, हमारा फोल्डर ये मौजूद है माई प्रोजेक्ट का। इसके अंदर हमारे पास PHP आर्टिसंस और बाकी सारी की सारी चीजें मौजूद है। ठीक है। ये आर्टिसन हमारे पास मौजूद है, इस आर्टिसन के जरिए से हमारा वो प्रोजेक्ट चलता है। तो उसके लिए ये बेसिक कमांड हमारे पास। अब कमांड पर जाने से पहले सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ CMD, सॉरी CD। फिर इसके बाद हम लिखते हैं अपना प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट का टाइटल जो हमने दिया है। प्रोजेक्ट का टाइटल दिया हमने एम प्रोज, MPROJ। ठीक है। थोड़ा स्पीड स्लो है क्योंकि बैकएंड पर लारावेल इंस्टॉल हो रहा है, दैट्स वाई ये हमें इतनी प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है। अब मैं इसको एंटर करता हूँ, तो भी देख लेते हैं अभी ये चल रहा है, दैट्स वाई स्पीड स्लो हमारी चल रही है। मैं इधर से ये फोल्डर्स वगैरह भी ऑफ कर देता हूँ।
तो ये बेसिक, ये हमारा सारा का सारा फाइल्स यहाँ पर बनती जा रही है। ओके, तो यहाँ पर अब मैं इंटर करता हूँ तो मैं एग्जैक्टली देखना एलवीएल के अंदर माय प्रोजेक्ट के अंदर आ गया। अगर इस फोल्डर के अंदर ना हुआ और मैंने कमांड रन की तो वो कमांड नहीं चलेगी। ठीक है, लाइक मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं जैसे यहाँ पर सीडी लिखता हूँ, एक फोल्डर पीछे जाना है तो माइनस माइनस करते हैं। अब मैं एलवीएल पर आ गया और मैं ये कमांड लिखने की कोशिश करूँ, मैं रन करूँ, तो वो मुझे एरर दे देगा। क्या कहेगा, यहाँ पर हमारा आर्टिसन नामी कोई फाइल है ही नहीं। तो मैं सीडी एम पी आर ओ जे, ये मेरा फाइल नेम है, मैं इधर पहुंच गया। अब मैं वो कमांड लिखने की कोशिश करूं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये वाली PHP आर्टिसन रन सर्व। ठीक है, ये पूरी स्पेलिंग मैं आपको दिखा देता हूँ, ऑलरेडी आपको मिलेंगी वहां पर। तो मैं इंटर करता हूँ, तो अब ये मेरा प्रोजेक्ट चलना शुरू होकर इस एड्रेस पर हमारे पास ये इस वक्त चल रहा है। मैं इधर से क्लिक करता हूँ तो डायरेक्टली मुझे ये दिखा देगा इस पोर्ट पर हमारा लारावेल का प्रोजेक्ट चल रहा है। ये हमारे पास एक बेसिक पेज है। ये पेज कहाँ से आ रहा है, मैं, ये हमारी फाइल चार बन गई है। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ, हमें जरूरत नहीं है इसकी ना। जो हमने अभी प्रोजेक्ट क्रिएट किया था ये हमारे पास चल रही है। ये यहाँ से आ रहा है, ये वेलकम पेज। ठीक है, ये वेलकम किधर से है, वेलकम जो हमारा है वो रिसोर्सेज के अंदर ना, ये व्यू जो है ये वेलकम है। ये वेलकम पेज हमारे पास मौजूद है, ये एक्सेस हो रहा है किस पर, इस फंक्शन पर। ठीक है, अब जो हमारा रूट यूआरएल है वो ये है। हमने कहा ब्लैंक, यानी कि जैसे ही हमारी साइट रन हो सबसे पहले वेलकम पेज चल जाए। दैट्स वाई हमारा प्रोजेक्ट में ये वेलकम पेज चल रहा है। अब देखो, मैं इस वेलकम पेज को सारा कोड जितना भी है मैं वो डिलीट करके ना सेव कर देता हूँ। अब इसको भी मैं अगर यहाँ से देखूं तो ये ब्लैंक हो चुका होगा हमारे पास, यहाँ कुछ भी नहीं बाकी। ठीक है, मैं यहाँ पर बेसिक HTML लिख कर और यहाँ इसकी बॉडी के अंदर मैं H1 का, ये बॉडी मौजूद है, इसमें मैं H1 का टैग लगाकर और यहाँ पर लिख देता हूँ माय माय पेज। ओके, तो अब मैं जाता हूँ, मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखिए माय पेज मौजूद है। अच्छा, अगर मैं चाहूँ तो मैं और भी यूआरएल्स बना सकता हूँ सेम इसी मेथड से। बाद में हम लोग जब कंट्रोलर बनाएंगे तो फिर थोड़ा सा मेथड चेंज करेंगे। यही एज इट इज मैंने पेस्ट किया। अब यहाँ पर मैं नेम लिखना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ जी अबाउट अस के यूआरएल पर जो हमारा पेज कॉल हो वो हमारा कॉल हो इंडेक्स। ठीक है, अब इंडेक्स कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर पेज बनेगा। अगर मैंने पेज नहीं बनाया और मैं अबाउट अस डायरेक्टली लिखूंगा यूआरएल में, ये हमारा प्रोजेक्ट है ना, ये यूआरएल फिक्स रहेगा। ये हमारा जहाँ से ये चल रहा है, हमारा प्रोजेक्ट जहाँ से चल रहा है वो उसकी हमारे पास आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर मौजूद है। अब मैं इंडेक्स पर क्लिक करूंगा तो मुझे एरर देगा कि नॉट फाउंड, यहाँ पर कोई ऐसा पेज है ही नहीं। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर वेलकम लिख दूं जो ऑलरेडी पेज मौजूद है, तो ये उसी पेज को हमें लाकर दिखा देगा। लेट मी चेक अबाउट अस, सॉरी यूआरएल देना था मैंने, मैं भूल गया। अबाउट अस, ठीक है, और मैं रिफ्रेश करता हूँ, इंटर करना था अबाउट अस। तो ओके, वेलकम की स्पेलिंग आई थिंक मिस्टेक है, नॉट फाउंड, जी ई नहीं डाला मैंने। ठीक है, और मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखना, ये अबाउट अस माय पेज वही जो लिखा हुआ था वही आ गया ना। अब इसके बाद मैं कहता हूँ अबाउट अस पे ये पेज शो ना हो जो ये यहाँ पर है, हम एक और व्यू के अंदर न्यू फाइल बनाएंगे। व्यू के अंदर व्यू पे राइट क्लिक करके न्यू फाइल। अब इसमें जो क्रिएट करेंगे, लाइक मैं लिख देता हूँ इंडेक्स डॉट ब्लेड डॉट PHP। ये ब्लेड टेम्पलेट्स हमारे पास क्या होते हैं, ये आगे जाकर हम लोग इस पर डिस्कस भी करेंगे, ब्लेड टेम्पलेट का हमें क्या क्या फायदा वो भी हम लोग देखेंगे। तो ये हमारा पेज क्रिएट हो गया। इस पर मैं बेसिक HTML जो हमारी मौजूद है वो लगा देता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ इधर ना एक छोटी सी हेडिंग दे देता हूँ। क्या, कि H1, इसमें हम वेलकम टू इंडेक्स पेज। ओके,
अब मैं रिफ्रेश करूंगा इसको अबाउट अस के नाम पर, तो मेरे पास कौन सा पेज आ जाएगा? वो अभी जो मैंने बनाया है, अभी ये यही आ रहा है। रीजन, रीजन ये है कि वेब डॉट पीएचपी के अंदर वेलकम ही कॉल है, इंडेक्स नहीं कॉल। ये जो अभी हमने बनाया ना इंडेक्स, ये कॉल नहीं हुआ। तो मैं इंडेक्स यहाँ पर लिखता हूँ, और अब मैं अगर इसको रिफ्रेश करूं, तो मेरे पास ये इंडेक्स वाला पेज एक्सेस हो गया। किस पर? अबाउट अस के यूआरएल पर। ठीक है। और हमारा जो ब्लैंक यूआरएल था उस पर हमारा पहला पेज एक्सेस हो रहा है, माय पेज। ठीक है, वेलकम जो मौजूद है ये वाला ब्लैंक पर। ओके। सेम इसी तरीके लाजमी नहीं अबाउट अस पे हो, मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ इंडेक्स पेज। तो अब ये यूआरएल इसका जो बन गया ना, वो अबाउट अस पर अगर मैं रिफ्रेश करूंगा ना इसको वापस जाकर, ये अबाउट अस पर, तो मुझे नॉट फाउंड देगा। अगर मैं इधर लिखूं अब इंडेक्स पेज, तो अब मेरे पास क्या होगा? इंडेक्स पेज एक्सेस होगा। ठीक है। तो वेब डॉट पीएचपी जो मौजूद है ये हमारे पास सारे के सारे राउट्स बनाती है, और उन राउट्स में यहाँ पर हम आपका यूआरएल एड्रेस लिखते हैं कि किस क्या नाम लिखें, और यहाँ पर वो पेज एक्सेस हो जाता है रिटर्न व्यू से। ठीक है। इस तरीके से हमारे पास ये जो फंक्शन है इसे हम एनोनिमस फंक्शन कहते हैं, पीएचपी के अंदर भी होता है एनोनिमस फंक्शन, वही मौजूद है। तो ये हमारे पास लारावेल के अंदर आप लोगों को मैंने अभी बताया प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट होगा। प्रोजेक्ट क्रिएट होने के बाद आपने इसको स्टार्ट कैसे करना है, और इसके बाद सिर्फ मैंने वेब डॉट पीएचपी यूज की, और वेब डॉट पीएचपी की तरह राउट्स के अंदर मौजूद है। ये रही वेब डॉट पीएचपी। और जो व्यू का हमारे पास फोल्डर है वो रिसोर्स के अंदर व्यूज, व्यूज के अंदर हमारे पास एक वेलकम ब्लेड मौजूद होती है। मैंने अभी इंडेक्स बनाया, ये आप लोग अभी बनाकर देखेंगे और फिर इसको चलाइएगा। देन मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो भी पास आउट करता हूँ कि किस तरीके से हम लोगों ने आगे लारावेल के प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करना है। उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कंट्रोलर हम लोग किस तरीके से यूज करते हैं, कैसे कंट्रोलर्स क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।